यहोवा ने जो मेरे लिए उपकार किए उसका बदला मैं उससे क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा लेकर के मैं उसके नाम को धन्य कहूं। मेरे मित्रों, ये भजन दाऊद लिखता है और परमेश्वर के उपकार को, उसकी भलाइयों को, उसकी मेहरबानियों को जब वो याद करता है, कहने लगा कि मैं इसका बदला मैं उसे क्या दूं। मेरे मित्रों, जब हम और आप इन दोनों उपवास कालीन दुआओं में हैं, प्रार्थनाओं में हैं, उपवास रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ना हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम कुछ उससे दे नहीं सकते हैं, पर हाँ, जरूर परमेश्वर को कृतज्ञता और समर्पण के जरिए हम उसके नाम को धन्य जरूर कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आज इस लम्हे में जब हम और आप लेंटन डेज में हैं, उपवास और प्रार्थनाओं में हैं, एक छोटी सी दुआ मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। खुदा मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आपको सलामती की दुआओं के साथ इस पैगाम को दिया चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूं, ये दुआ ना सिर्फ एक नसीहत है, एक बड़ी सीख है, तालीम है, और ये एक संदेश भी है और एक परामर्श की तरह ये दुआ हमारे आपके लिए काम करती है। ये दुआ इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि ये दुआ एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई जो एक आराधक था, जो कि एक बादशाह था, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल कहती है अ मैन ऑफ द गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के मन के मुताबिक एक व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति मेरे मित्रों जो खुदा का बहुत खास था, पर ये आराधक, इस बादशाह, इस परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति से भी एक पाप हो गया, एक खता हो गई। और आपको मालूम वो खता क्या थी? दाऊद का गुनाह क्या था कि उसने एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि की जिसका नाम बैतशेबा था। मेरे मित्रों, और आपको मालूम, जब ये पाप उससे हुआ, दाऊद को जब इस बात का एहसास हुआ, वो छिप सकता था, वो भाग सकता था, बहुत सारी चीजें वो परमेश्वर के सामने अपने पक्ष को रख सकता था। पर मैं धन्यवाद देता हूं इस खुदा के जन के लिए। मेरे मित्रों, ये भागा नहीं, ये छुपा नहीं, अपने पक्ष में कोई और दलील नहीं रखी, बल्कि आपको मालूम भजन 51 में एक बड़ी खास दुआ वो कहता है, करता है, जिसे मैंने एक शीर्षक दिया लेंटन प्रेयर, उपवास कालीन प्रार्थना कह सकते हैं, या एक ऐसी दुआ जो वाकई हम सबको अपने जीवन में करनी चाहिए। कहने लगा आसमान के खुदा से, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। जो शब्द वो इस्तेमाल करता है क्रिएट, उत्पन्न। मेरे मित्रों, आपको मैं बताऊं, दुनिया में सारी चीजें नई क्रिएट हो सकती, बन सकती है, फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो सकती सारी चीजें, पर ये मन जिसके बारे में बाइबल बताती है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसे मालूम है दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हुकूमतें उसके मन को नया नहीं कर सकती है। और हो सकता वो क्षमा प्रार्थी होता, माफी मांगता, फिर से उससे पाप होता। इसलिए आसमान के खुदा के पास आके कहता है, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। खुदा बाप, मेरा ये जीवन नया हो जाए, मेरी ये जिंदगी नई हो जाए, मेरी सोच नई हो जाए, मेरा ये चरित्र नया हो जाए। खुदा के लोगों, हम और आप जब इन दिनों में उपवास कालीन प्रार्थनाओं में, उपवास में हैं, संगति कर रहे हैं, याद रखिएगा अपने पुराने जिंदगी को, पुराने चरित्र को, पुराने जीवन को प्रभु के सामने ला करके कहें, खुदा बाप, मेरे भीतर एक नया मन उत्पन्न करके, जिससे कि हमारी जिंदगी नई हो सके, भाने योग्य होने वाली हो सके। खुदा के लोगों, वाकई ये लेंटन डेज, ये उपवास कालीन ये दिन हमारे आपके लिए तभी सफल होंगे, तभी सार्थक होंगे, तभी ये सिद्ध हो जाएंगे जब हम खुदा से इस दुआ को करेंगे, खुदा बाप, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। खुदा आपको बरकत पजीर करे। जय मसीह की।